नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी गावा 25 पर। दोस्तों, जो हमने सिलेबस और टॉपिक्स बनाया है जहां से बिहार पुलिस में 100% प्रश्न आएंगे और इन टॉपिक्स को यदि कर लिया जाए तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। हम लोग इस चैनल पर मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू किए हैं। अभी कुछ दिनों बाद ही हम लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पकड़ने वाले हैं और उससे जो है हम लोग मॉक टेस्ट रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे और उसका क्या स्ट्रेटजी होगा हम लोग आगे फॉलो करने वाले हैं। तो नए स्टूडेंट्स जो चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। आइए आज का टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक से 100% एग्ज़ाम में प्रश्न रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स को जो देखा गया है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है बिहार से जुड़े हुए हैं, इसलिए बिहार का एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरे अगर किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसमें जो है समान रूप से प्रभावी होगा। तो आइए आज का टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक्स है वो है महाजनपद और मगध का उत्कर्ष। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको पूरा क्लियर होगा। यदि एक बार में क्लियर नहीं हो तो दोबारा आप देखिए, तो दोबारा देखने से आपका 100% क्लियर हो जाएगा। बाद में इसका मॉक टेस्ट भी लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महाजनपद यानी जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है और लेस इम्पोर्टेंट भी इसमें डाले हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले है 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंट गया था और यह जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आपको करना है। परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं कि भारतवर्ष 16 महाजनपदों में जो विभाजित हुआ उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। उसके बाद देखिए 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद हैं, हालांकि ये 3 बिहार के हैं, मगध, अंग और बज्जी। टोटल 16 आपको याद करने हैं, जिसमें 8 इम्पॉर्टेंट है जहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हीं सभी से प्रश्न पूछते हैं। तो आपको 1-2 बार इसे देख लेना है। जैसे मगध का राजधानी है राजगीर, अंग का चंपा, बज्जी का वैशाली, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल्ल का कुशावती, पंचाल का अहिछत्र, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, अशमक का पोटली और गंधार इम्पोर्टेंट है तक्षशिला। ठीक है, तो ये 16 है, इसको आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मगध के बारे में। महाजनपद से इतना ही पढ़ना है आपको। और मगध जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, खासकर बिहार के एग्ज़ाम के लिए, तो इसे आपको अच्छे तरीके से करना है। मौर्य वंश का एक वीडियो भी हम डाले हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो मगध का सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक था वो था बृहद्रथ। यानी मगध में सबसे प्राचीन वंश जो है उसका संस्थापक बृहद्रथ था। और यह जो है इसके समय में राजधानी था गिरिब्रज या राजगीर। ठीक है, तो ये आपको करना है। और बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। ठीक है, तो जरासंध से एक ही क्वेश्चन करना है कि बृहद्रथ का ये पुत्र था। अब बात करते हैं इसके बाद जो है वंश जो आया हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार 544 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा है। और बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिंबिसार ने अंग महाजनपद जो है उसको मिला लिया। ब्रह्मदत्त वहाँ का राजा था और उसे हरा करके अंग को अपने राज्य में मिला लिया। अगला है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजगृह का निर्माण बिंबिसार ने करवाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको 100% करना है। और बुद्ध की सेवा में यानी महात्मा बुद्ध की सेवा में उस समय बुद्ध का काल था, जिसमें आप लोग देखें कि 16 महाजनपदों की जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिली है। वहीं बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, और बिंबिसार ने अपनी
अपने राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने के लिए वो शादी प्रथा पर ध्यान दिया और बिंबिसार ने बहुत सारे राज्य में अपना आधिपत्य जमाने के लिए वहाँ की राजकुमारी या जो भी है उससे शादी रचाया। जैसे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना से और मध्य देश जो आधुनिक पंजाब है उसकी राजकुमारी क्षेमा से अपना वैवाहिक संबंध रचाया था। उसके बाद बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है और अजातशत्रु के द्वारा, और अजातशत्रु जो है जैन धर्म को मानने वाले हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अजातशत्रु 493 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा है, तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है और अजातशत्रु की भी बाद में हत्या हो जाती है 461 बीसी में उदयन के द्वारा। उदयन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है पाटलिपुत्रा या पाटिल ग्राम को लेकर के कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना जो है उदयन ने किया था। ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से करिए। और हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो था नागदशक, जो उदयन का पुत्र था। 412 बीसी में नागदशक और शिशुनाग के बीच में युद्ध होता है जिसमें नागदशक हार जाता है और शिशुनाग जीत जाता है। और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। अब यहाँ पर शिशुनाग से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसे आपको याद करना है, 2-3। जैसे शिशुनाग की स्थापना ठीक है शिशुनाग ने किया है, लेकिन यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट क्या है कि पाटलिपुत्रा से वैशाली एक राजधानी शिफ्ट कर देता है, वो है शिशुनाग, और वापस जो है वैशाली से पाटलिपुत्रा ले आता है कौन, कालाशोक। तो ये दो आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपको करना है। और इस वंश का अंतिम राजा जो है नंदीवर्धन होता है और उसके बाद जो है नंद वंश का स्थापना हो जाता है और उसका संस्थापक महापद्मा नंद है। और नंद वंश का अंतिम राजा जो है घनानंद है और इसे ही हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना मगध में किया था, जिसका वीडियो हम ऑलरेडी डाल दिए हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इतना ही इम्पोर्टेंट था और इस चैप्टर से जितने इम्पोर्टेंट बन सकते थे मैंने दिया है और इससे जो है एग्ज़ाम में प्रश्न 100% पूछे जाने की संभावना है। तो अभी तक जो नए स्टूडेंट हैं जो चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया वो जुड़ जाए और इसका लाभ उठाएं। और हम लोग का जो सीरीज चल रहा है चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से या कम्युनिटी पोस्ट जो भी है टेलीग्राम से, आप वहां पर जुड़ जाएं और अपना तैयारी को एक मजबूत दिशा दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।